व्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अरुण चिप। 3 तारीख से यानी कि 3 मार्च से जम्मू कश्मीर का बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर इस समय जो पॉलिटिकल पार्टीज में काफी ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। और वहीं पर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राठर उन्होंने भी ऑल पार्टी मीटिंग आज रखी है और इस ऑल पार्टी मीटिंग में सभी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया है ताकि उनके साथ बातचीत की जा सके और आने वाले समय में जो बजट सेशन हो वो एक स्मूथ तरीके से चले, एक प्रोडक्टिव हो, लोगों की बातें वहां पर हाईलाइट हो और उसके मसले जो हैं लोगों के वो हल हो। इसको सुनिश्चित करने के लिए वो इन पार्टीज के साथ उन्होंने आज बातचीत करने के लिए एक मीटिंग बुलाई है। हालांकि जानकारी जो मिल रही है कि अभी भी जो मीटिंग चल रही है सुबह 11 बजे से जो है वो सेक्रेटरीट में लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर के चैम्बर में ये मीटिंग वहां पर चल रही है। हर पार्टी से रिप्रेजेंटेटिव बुलाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कि मेन अपोजिशन पार्टी है, उनकी तरफ से लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा और सुजीत सिंह सलाथिया वो वहां पर पहुंचे हैं इस मीटिंग में। और वहीं पर पीडीपी की तरफ से वहीद उर रहमान परा वो हैं और कांग्रेस की तरफ से गुलाम अहमद मीर और इसी तरह अन्य जो पार्टी हैं और वहीं जो दूसरी अन्य पार्टी हैं इंडिपेंडेंट से भी बुलाए गए हैं। तो कुल मिलाकर इनके साथ मीटिंग करने का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव ये है कि जो बजट सेशन है वो भी कहीं शोर शराबे की और एडजर्नमेंट की इनकी भेंट ना चढ़ जाए और इसलिए ये सुनिश्चित किया जाए कि आने वाला बजट सेशन बिल्कुल स्मूथ हो। और जम्मू कश्मीर की जो नई सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, उमर अब्दुल्ला की सरकार का ये पहला एक बजट सेशन होने जा रहा है और इस बजट सेशन में उम्मीद की जा रही है कि लोगों के मामले जो हैं वो हल हो। और कहीं ना कहीं इस बात को सुनिश्चित करने की बात थी कि कहीं हंगामे की भेंट जो है ये बजट सेशन ना चढ़ जाए। लेकिन एक जानकारी के अनुसार ये भी बात है कि जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने किए हैं, क्या वो वादे जो अपोजिशन पार्टी है वो इस सरकार को घेरने की पूरी तैयारी में है कि आपने वादे किए थे, आप नौकरियां देने की बात की थी, 200 यूनिट आपने फ्री बिजली देने की बात की, सिलेंडर देने की बात की, डेली वेजर्स को रेगुलाइज करने की बात की, तो अन्य कई सारे ऐसे वादे किए थे। उन वादों का क्या हुआ? तो इनको लेकर जो अपोजिशन पार्टी है वो पूरी तरह से आक्रामक रूप ये सारी बातें जो है वहां पर हुई हैं। लेकिन इस बीच में बीजेपी के जो एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा ने भी कहा है कि देखिए हम भी चाहते हैं कि पूरा सेशन जो है प्रोडक्टिव हो, लेकिन कोई भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंटी नेशनल अगर कोई बात हाउस में हुई तो हम चुप नहीं बैठेंगे। जिस तरह से पिछली बार जब सेशन हुआ था कुछ लोग रेजोल्यूशन लेकर आ गए थे यहां पर स्टेटहुड की बहाली के लिए और पुराना स्टेटस बहाल कर, तो लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा की तरफ से ये उन्होंने क्लियर किया कि किसी तरह की भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल और एंटी नेशनल बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। वो खुद चाहते हैं कि आम लोगों की बातें वहां पर उठाई जाएं, उन पर डिबेट हो, हेल्दी डिबेट हो और लोगों के मसले हल हो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे, ये फिलहाल क्लियर कर दिया। इससे साफ नजर आता है कि आने वाला समय जो है काफी हंगामेदार होने वाला है, क्योंकि अपोजिशन पार्टी सरकार से पूछेगी कि आपने मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो कहाँ गए, क्या आपने वो वादे अभी तक पूरे क्यों नहीं किए। इसको लेकर अपोजिशन पार्टी जो है वो घेरने का काम करेगी।